हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन क्लास 10 अड्डा। आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर आप लोगों के 2 पार्ट्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। आज की इस वीडियो में हम हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अलॉन्ग विद देयर पोएम्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है ये फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग आपके चैप्टर का नाम है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आप लोगों का हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो आप लोगों की जो बुक है ना उसी से रिलेटेड। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, लियाम ओ फ्लेहर्टी। आप लोग मुझे जो है इसका जो राइटर का नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इससे आप लोगों की जो है स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या है, एक यंग सीगल है जो सी के पास जो वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं ना, ये उसकी स्टोरी है। तो वो अपनी जो है पहली उड़ान कैसे भरता है। ठीक है, जैसे हम बचपन में जो है साइकिल चलाते हैं तब हमें डर लगता है ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम बिना सपोर्टर्स के साइकिल को चला नहीं सकते, लेकिन जब हम चला लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही यंग सीगल बहुत सारा स्ट्रगल करता है जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। उसके छोटे छोटे भाई बहन भी जो है फर्स्ट फ्लाइट अपनी ले लेते हैं, वो भी उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन वो जो है अपना जो है करेज गैदर ही नहीं कर पाता है, वो जो है अपने डर को भगा ही नहीं पाता है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे वो जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट। चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, जो यंग सीगल होता है वो जो है क्लिफ यानी कि जो लेज है, यानी कि माउंटेन का जो किनारा है ना, वहाँ पर वो अकेला खड़ा होता है। आप लोगों की बुक में भी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो माउंटेन का क्लिफ है ना, यहाँ पर वो अकेला खड़ा है और जो उसके जो भाई बहन है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो सब जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है अपना करेज गैदर ही नहीं कर पा रहा है कि वो भी उड़ सके। तो क्या करता है, यंग सीगल अलोन लेज, लेज मतलब कि माउंटेन के किनारे पर अकेला खड़ा है, क्लिफ भी बोल सकते हैं। उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके हैं, यानी 24 आवर्स उन सबको हो चुके हैं, वो लोग वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो जो है करेज गैदर नहीं कर पाया। उसने एक बार कोशिश करी, लिटिल रन फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, ब्रिंक लेज, वो लेज के बिल्कुल किनारे पर गया, लेकिन उसके बाद वो जो है अपने विंग्स को जो है फ्लैप ही नहीं कर पाया। उसको वो करते हुए डर लगा, तो उसने क्या किया, वो वापस से जो है जहाँ पर वो लोग रात को सोते थे वो उसी होल में जाकर वापस से छिप गया। यहाँ पर भी आप लोगों को बताया फ्लैप, ब्रिंक एंड अफ्रेड। वो अपनी कोशिश तो करता है उड़ने की, लेकिन वो डर जाता है, तो वो वापस चला जाता है। कहाँ जाता है, सी लॉन्ग वे डाउन। वो क्यों चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर देखता है कि जो सी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, अगर उसके विंग्स ने उसका साथ नहीं दिया तो वो तो जो है गिर जाएगा या वो उड़ नहीं पाएगा। ही फेल्ट विंग्स विल नॉट सपोर्ट, उसको ऐसा लगा उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। रैन अवे होल अंडर लेज स्लीप नाइट, जहाँ पर वो लोग रात को सोते थे वो उसी होल में जाकर छिप गया, और वो जो है पूरे 24 आवर्स अपनी फैमिली से दूर रहता है, और कोई भी उसकी फैमिली का मेम्बर, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं आते उसको देखने के लिए। ब्रदर सिस्टर विंग शॉर्ट सक्सेसफुल, जो उसके जो छोटे भाई बहन भी होते हैं जिनके जो विंग्स हैं उससे भी छोटे होते हैं, वो भी उड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो जो है माउंटेन की क्लिफ से जो है उड़ ही नहीं पाता, और वो जो है करेज को जो है गैदर ही नहीं कर पाता कि वो वहाँ से जंप कर सके। ठीक है, जंप इन द सेंस, अगर वो माउंटेन से जंप करेगा तो वो सी में थोड़ी ना गिरेगा, वो तो उड़ेगा। जब वो उसको ऐसा लगेगा कि वो जो है गिर रहा है तो वो नहीं जंप कर पाएगा। तो यही उसके साथ होता है, और वो जो है करेज को गैदर नहीं कर पाता है। पेरेंट्स जो उसके होते हैं वो उसको जो है हाई पिच, यानी कि उसको गुस्से में बोलते हैं, उसको थ्रेट करते हैं, उसको डराते हैं, इवन वो उसको जो है भूखा रखते हैं, स्टार्व रखते हैं। स्कोल्ड, डांटते हैं, थ्रेट, डराते हैं। किस चीज़ से डराते हैं, स्टार्व। अंटिल ही फ्लू अवे, वो उसको जो है भूखा रखते हैं कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो टस से मस नहीं होता, वो अपनी उस जगह से हिलता ही नहीं है। पूरा एक दिन हो जाता है, बिना खाए पिए वो रह जाता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है, 24 आवर्स पास, 24 घंटे हो जाते हैं। उसके जो भाई बहन होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो सब जो है वो देखता है माउंटेन के उस क्लिफ पर ही बैठकर कि वो लोग तो बहुत मज़े कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे डाइव कर रहे हैं। जो उसका एक बड़ा भाई होता है उसने तो अपनी पहली जो है फिश को भी कैच किया होता है सी में से। तो ये जो सी गर्ल्स होते हैं ये क्या करते हैं, डाइव करके समुद्र के अंदर वहाँ से अपना फूड कैसे, फिश को ही तो निकालते हैं। तो उसने वो भी सीख लिया है, वो वहाँ पर बैठ सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन
उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, वो ये देखता है। लेकिन अब वो क्या देखता है कि उसकी जो मदर होती है वो जो है फ़िश खा रही होती है। और आप लोगों को जो है आपके चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि उसकी मदर जो है फ़िश को किस तरह से प्रिक करके खा रही होती है, किस तरह से वो रॉक के ऊपर उसको जो है तेज़ कर रही होती है अपनी बीक को, ताकि वो उसको अच्छे से प्रिक कर सके। तो वो सब उसके अंदर दिखाया है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मदर उसकी तरफ देखती है और वो देखता है कि शायद कोई मुझे खाना देगा। लेकिन उसके बाद उसकी मदर जो है फ़िश लेकर उसके आसपास जो है उड़ना शुरू कर देती है। उसको लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि उसकी मदर उसकी तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि वो उनका ध्यान मतलब लाने के लिए क्या करता है, जब 24 घंटे चले जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि उसके जो भाई बहन और सिस्टर है वो सब जो है अपने पेरेंट्स के साथ उड़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और वो जो है फ़िश वगैरह भी कैच कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो जो है एक्टिंग करता है कि वो जो है लेज पे से गिरने वाला है, और वो जो है अपनी एक आइज़ को क्लोज करके और एक अपने पर के अंदर अपने पैर को छुपा लेता है और एक को जो है क्लिफ के आगे रख देता है कि वो जो है गिरने वाला है। लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो फिर वो क्या करता है, उसकी मदर जब उसके लिए खाना लेकर, यानी कि वो फ़िश लेकर उसके पास आती है, तो उसे लगता है कि वो मेरे पास खाना लेकर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी मदर क्या करती है, जब उसके लिए खाना लेकर आती है तो बिल्कुल उसके पास आकर वो जो है रुक जाती है, कुछ इस तरह से। ये देखो, इतनी पास आके उसके पास वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? ताकि वो उस खाने के लिए एफर्ट करे। और जैसे ही वो जो है बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसकी मदर उसको खाना नहीं देती है, तो वो एकदम से डाइव करता है फ़िश के ऊपर। उसको नहीं पता लगता कि उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट तो ले ली है। तो वो क्या करता है, जब उस फ़िश को कैच करने के लिए उस अपनी भूख में जो है अपनी मदर के पास जाने के लिए डाइव करता है, जंप करता है, तो वो उड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके जितने भी भाई बहन उसके पेरेंट्स होते हैं तो वो ये देखो उसके आसपास आ जाते हैं इस तरह से उड़ने के लिए, और उसको जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो अपना खाना खाता है, और उसके बाद वो जो है यहाँ पर ना आप लोगों को यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि वो गाना गाता है, गा 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 गा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो वो ये वाला इसमें सॉन्ग आता है। और उसके बाद यहाँ पर जिस ग्रीन ओशन की बात हुई है या जिस ग्रीन एरिया की बात हुई है, वो उस सी को ही बोला गया है। उसके आसपास वो जो है घूमता है, उसमें डाइव करता है, और जब वो थोड़ा थक जाता है तो वो उसके अंदर फ्लोटिंग करने लग जाता है, क्योंकि वो एक दिन से भूखा होता है। उसके बाद उसके जो घर वाले होते हैं वो उसको डॉग फिश जो है वो उसको जो है कट कर करके छोटे छोटे पीसीज में देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या है, डॉग फिश। उसके बाद वो उसको फीड करते हैं डॉग फिश। वो बहुत खुश होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ डाइविंग करता है, इधर उधर घूमता है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है जो मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहीं पर आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है इस लाइन के साथ कि वो बहुत खुश होता है। उसके बाद उसको डॉग फिश दी जाती है, एंड देन ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी अपनी पहली उड़ान भर लेता है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे। वो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूँगी, बिकॉज चैप्टर की एक स्टोरी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।